नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फूड लाइसेंस और इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जब आप फूड लाइसेंस लेने जाते हैं या उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, फूड लाइसेंस के लिए आपको फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ये रजिस्ट्रेशन कोई भी पर्सन ले सकता है, कंपनी, बॉडी, कॉरपोरेट या ऑर्गेनाइजेशन जो फूड बिजनेस के अंदर हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं फसाई का। जैसे कि कोई पेटी रिटेलर है, कोई छोटा ठेली वाला है, रेडी वाला है, ठीक है, वो फूड का काम करता है, मान को चलो चाउमीन या गोलगप्पे का काम कर रहा है या कोई भी फूड का काम कर रहा है, वो ले सकता है। कोई बड़ा रेस्टोरेंट है वो ले सकता है। कोई मैन्युफैक्चर है जो फूड आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ले सकता है। कोई डेयरी है वो ले सकता है, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है, फूड आइटम है वो ले सकता है। पैकेजिंग का काम करता है फूड आइटम का, वो ले सकता है। मतलब फूड से रिलेटेड जिसका बिजनेस है वो यहाँ पे फसाई का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जिसकी टर्नओवर यहाँ पे 12 लाख तक है वो खुद से ले सकता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं होता। मैंडेटरी उस केस में होता है जब आपकी टर्नओवर 12 लाख से क्रॉस हो जाती है फूड बिजनेस के अंदर, तब आपको मैंडेटरी हो जाता है, आपको लेना ही पड़ता है फूड लाइसेंस। 12 लाख तक की टर्नओवर है तो उस केस में नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। अभी बात करें फूड लाइसेंस मतलब फसाई रजिस्ट्रेशन। इसमें दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। अगर मैं फसाई रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात करूं तो यहाँ पे जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ है, ठीक है। स्टेट लाइसेंस लेते हैं तो उसके इसमें 2000 है, सेंट्रल लाइसेंस के अंदर 2000 है। अब बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। देखो, सबसे पहले अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो सभी पार्टनर की डिटेल्स चाहिए होगी, ठीक है, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये कंपनी है तो सभी डायरेक्टर की डिटेल्स। मेंबर ऑफ सोसाइटी है तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डिटेल। ट्रस्ट है तो ट्रस्टी की डिटेल्स। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उसकी ये चाहिए होगी। ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल चाहिए होगी। ये फ़ोटो आईडी चाहिए होगी। फ़ोटो आईडी का मतलब हो गया ऐसा प्रूफ जिसमें फ़ोटो हो, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड में फ़ोटो आईडी लगा होता है, ठीक है। ये पासपोर्ट हो गया। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, पैन कार्ड तो देना ही पड़ेगा। फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जैसे आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं आप। जो भी ऑथराइज पर्सन है, चाहे प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ऑथराइज सिग्नेचरी है, इनकी 2 डिटेल चाहिए होगी, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। फ़ोटो आईडी प्रूफ में पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं। और उसके बाद अगला चाहिए होता है तो एड्रेस प्रूफ। जहाँ बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड या इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म का केस है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगा। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा। अगर प्रोप्राइटरशिप का केस है तो सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए होगा उस केस में। कंपनी का केस है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा या एओए चाहिए होगा। उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो वाटर टेस्ट रिपोर्ट होता है। एनओसी चाहिए होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, और अदर डॉक्यूमेंट जो जिस प्रकार से ऑफिसर ऑब्जेक्शन लगाता है उसके हिसाब से और अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। इसके बाद आपको फॉर्म भी चाहिए होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भी भरना पड़ता है। साथ ही साथ फोटोग्राफ चाहिए होगा। फोटोग्राफ किसका? जो ऑथराइज सिग्नेचरी है उसका। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज़ के प्रूफ चाहिए होंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका प्रूफ चाहिए होगा, उसका फ्लो चार्ट चाहिए होगा, ठीक है। उसकी फोटोज चाहिए होगी, जहाँ प्लांट है उसकी डिटेल्स चाहिए होगी कि कैसे आप बना रहे हैं, उसका एक फ़्लो चार्ट आप देना पड़ेगा, प्रोसेस पूरा देना पड़ेगा। नॉर्मल शॉप है, रेडी है, दुकान है, तो उस केस में इसकी एक ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो। फसाई रजिस्ट्रेशन या फूड लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। देखो, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 1 से 5 साल के बीच का बनता है। आप 1 साल का बना सकते हैं और ये मैक्सिमम आप जो बना सकते हैं 5 साल का। चाहे आप 2 साल का बना लो, 3 साल का बना लो, लेकिन जो मैक्सिमम बनेगा वो 5 साल का बनेगा। 1 से 5 साल के बीच तक का बना सकते हैं आप। और ये हर साल रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कराना होता है टाइम टू टाइम। और ऐसे फूड बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं,
तो उनको यहाँ पे एक एनुअल रिटर्न भी भरनी होती है, जो फॉर्म D1 के अंदर होता है। हर साल के ख़त्म होने के बाद 31 मई तक भरना होता है। मतलब पिछला साल जो भी ख़त्म हुआ, फॉर एग्जांपल के लिए अगर 22-23 ख़त्म होगा तो 31 मई 2023 तक आपको फॉर्म D1 भरना होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर फूड बिजनेस है उनको। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, एनुअल रिटर्न नहीं भरते हैं फॉर्म D1 के अंदर, तो उनके ऊपर 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेट फीस भी लगाई जाती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से विद इन 7 डेज़ के अंदर इशू किया जाता है, जब आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे एप्लीकेशन आप डालेंगे तो उसको जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, विद इन 7 डेज़ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लाइसेंस जो इशू करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो उनके पास बाउंडेशन होती है कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस टाइम से लेके विद इन 60 डेज़ के अंदर आपको लाइसेंस इशू करेंगे। और एप्लीकेशन जब आप फूड लाइसेंस का रिन्यूअल कराने जाएंगे तो लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही आपको 20 दिन के अंदर एडवांस में रिन्यूअल कराना पड़ता है। जो मिल्क सेलर है या जो मिल्क मैन है, उनको फसाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस जब लेंगे तो उनको जाना पड़ेगा स्टेट लाइसेंस में या सेंट्रल लाइसेंस में, ये उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो उनकी टर्नओवर जो मिल्क सेलर है या जो मिल्क मैन है 12 लाख से क्रॉस हो जाती है साल की, तो उनको सेंट्रल या स्टेट लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा। उनकी 12 लाख तक की टर्नओवर है तो उस केस में वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेके मिल्क सेलर या मिल्क मैन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इनको फसाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है अगर 12 लाख तक की टर्नओवर है तो भी। तो समझ गए दोस्तों, ये था प्रोसेस फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं फूड लाइसेंस के लिए या उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए, वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज को ले सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।